क्या ऐसा भी होता है? सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएँगे और इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो डीएसपी साहब ने प्रयागराज के कुंभ मेले में नागा साधु महाराज को पकड़कर बहुत पिटा और जेल में डाल दिया? यह कहानी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के कुंभ मेले की है, जो हर 12 साल में होता है। बार हजारों नहीं, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। हर बार जब यह मेला लगता है तो देश और दुनिया के कोने कोने से लोग यहां आते हैं। साधु संतों, नागा बाबाओं और आध्यात्मिक गुरुओं के शिविरों से लेकर गंगा स्नान की दिव्यता तक, यह मेला भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का अद्भुत संगम है। हालांकि इस बार का कुंभ मेला कुछ अलग ही कारणों से चर्चा में आया। इस विशाल मेले में जहां आस्था की गंगा बह रही थी, वहीं एक अजीब सी साजिश का भान हुआ। एक आतंकवादी ने नागा साधु का भेष धारण कर मेले में कदम रखा, लेकिन प्रयागराज के तेज तर्रार डीएसपी राजवीर सिंह की सतर्कता और सूझबूझ से यह साजिश नाकाम हो गई। कहानी की शुरुआत, यह जनवरी का महीना था और प्रयागराज कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर थीं। लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उमड़ रहे थे। हर तरफ शिविर लगे थे, जहां साधु संत अपने भक्तों को उपदेश दे रहे थे। पुलिस प्रशासन ने भी इस मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। डीएसपी राजवीर सिंह पिछले कई वर्षों से कुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा थे। उनका अनुभव और उनकी तेज नजर हमेशा उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। इस बार भी वे अपनी टीम के साथ मेले में गश्त पर थे। गश्त के दौरान राजवीर सिंह की नजर नागा साधुओं के एक समूह पर पड़ी। इन साधुओं की भीड़ में एक व्यक्ति कुछ अलग सा लगा। वह साधु का वेश धारण किए हुए था, लेकिन उसकी चाल ढाल और व्यवहार साधुओं जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सा डर और बेचैनी थी, जो साधारण नागा साधुओं में नहीं होती। राजवीर सिंह ने उसे गौर से देखा। उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी, शरीर पर राख लिपटी हुई थी, लेकिन उसकी हरकतें साधु जैसी न होकर एक प्रशिक्षित व्यक्ति की लग रही थीं। उसने कई बार आसपास निगाहें दौड़ाईं, जैसे किसी खतरे की आशंका हो। यह सब देखकर डीएसपी का शक और गहरा गया। डीएसपी राजवीर ने अपने एक जवान को साधु के वेश में उस व्यक्ति के शिविर के पास भेजा, ताकि उसकी हरकतों पर नजर रखी जा सके। कुछ समय बाद उस जवान ने सूचना दी कि वह व्यक्ति अपने झोले से बार बार कुछ निकालता और उसे छिपाने की कोशिश करता है। राजवीर सिंह ने तुरंत अपनी टीम के साथ उस शिविर को घेर लिया। पहले तो उस व्यक्ति ने खुद को निर्दोष साधु बताया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसकी पोल खुल गई। उसके झोले की तलाशी लेने पर एक पिस्तौल, कुछ नक्शे और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। साथ ही एक सैटेलाइट फोन भी मिला, जो किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े होने का संकेत दे रहा था। पुलिस की जांच में पता चला कि वह व्यक्ति एक खतरनाक आतंकवादी था, जिसका नाम जमाल अहमद था। वह देश में दहशत फैलाने के लिए कुंभ मेले जैसे विशाल आयोजन को निशाना बनाना चाहता था। उसके पास जो नक्शे मिले, वे मेले के विभिन्न स्थानों के थे। जमाल अहमद ने कुंभ मेले में नागा साधु का वेश इसलिए धारण किया था ताकि वह भीड़ में छिप सके और पुलिस की नजरों से बच सके, लेकिन वह डीएसपी राजवीर सिंह की तेज निगाहों से नहीं बच पाया। पूछताछ के दौरान जमाल अहमद ने कबूल किया कि वह अपने संगठन के आदेश पर आया था। उसका उद्देश्य मेले में बम विस्फोट कर कई लोगों की जान लेना और देश में डर का माहौल पैदा करना था। उसने यह भी बताया कि उसके साथी दूसरे राज्यों में इसी तरह की साजिश रच रहे थे। इस जानकारी के बाद डीएसपी राजवीर सिंह ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया और देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। जमाल अहमद की गिरफ्तारी के बाद डीएसपी राजवीर सिंह और उनकी टीम की हर ओर प्रशंसा हुई। उन्होंने न केवल एक बड़ी साजिश को नाकाम किया, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की जान भी बचाई। राज्य सरकार ने राजवीर सिंह को उनकी सतर्कता और साहस के लिए सम्मानित किया। उनके इस कार्य ने यह साबित कर दिया कि देश के प्रहरी हर परिस्थिति में सजग हैं और दुश्मनों की साजिश को नाकाम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रयागराज का कुंभ मेला हमेशा की तरह आस्था और श्रद्धा का संगम बना रहा। डीएसपी राजवीर सिंह की सतर्कता से यह मेला एक बार फिर शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न हुआ।
यह घटना इस बात का सबूत थी कि चाहे दुश्मन कितनी भी चालाकी कर ले, भारत की सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस बल उसकी हर चाल को नाकाम करने का माद्दा रखते हैं। नागा साधु के भेष में छिपा आतंकवादी तो पकड़ा गया, लेकिन यह घटना सभी के लिए एक सीख बन गई कि सतर्कता और सूझबूझ ही हर साजिश का जवाब